दोस्तों, भारत में सामाजिक सुरक्षा के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 19 नवंबर 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई थी, ताकि संगठन के कर्मचारी जब 58 वर्ष की आयु पूरी करें तो उन्हें नियमित पेंशन मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको इसमें न केवल अवकाश के बाद की पेंशन शामिल है, बल्कि बीमार होने, प्रारंभिक सेवानिवृत्ति, निधन पर परिवार के सदस्यों को पेंशन, बच्चों की पेंशन और अन्य कई लाभ भी मिलते हैं। इस योजना के तहत पेंशन का भुगतान सरकार और नियोक्ता के योगदान से होता है, जो कर्मचारी की मासिक वेतन और भत्ते का प्रतिशत होता है। दोस्तों, ईपीएस 95 योजना को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान पर आधारित होती है। कर्मचारी वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा करता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता के योगदान का 8.33% भाग ईपीएस खाते में जमा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पेंशन राशि कर्मचारी की सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर तय होती है। इस योजना का मकसद कामकाजी लोगों को उम्र के अंत में आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है, ताकि उन्हें जीवन जीने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो खास तौर पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके काम के वर्षों के आधार पर नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना है। जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है, तो उसे अपनी सेवा की कुल अवधि और अंतिम वेतन की आधार पर पेंशन मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र में ही सेवानिवृत्त होता है या फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में विकलांग हो जाता है, तो भी उसे पेंशन मिलती है। यदि कोई कर्मचारी निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी, बच्चों और अन्य परिवार वालों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत केवल कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान ही माना जाता है। कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का हिसाब लगाया जाता है। हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का ऐलान किया है, जिसे लाखों पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। जी हाँ, सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि करने का फैसला किया है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार ईपीएस पेंशन योजना के तहत लगभग 81 लाख पेंशन भोगियों हैं, जिनमें से आधे से अधिक को 1500 से कम मासिक पेंशन मिलती है। केवल लगभग 0.65% पेंशन भोगियों को 6000 या उसके ऊपर की पेंशन मिलती है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 करने की योजना बनाई है, जो कई पेंशन भोगियों के लिए जीवन स्तर में सुधार का काम करेगी। इस बढ़ोतरी के बाद पेंशन धारकों की आमदनी में असल में सुधार होगा और वे अपने आवश्यक खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगा। इसके अलावा 2023-24 में ईपीएस पेंशन के तहत वितरित कुल राशि में भी वृद्धि हुई है, जो 23,027.93 करोड़ तक पहुंच गई है, जो योजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, ईपीएस 95 योजना में पेंशन के कई प्रकार हैं, जैसे कि सामान्य पेंशन, प्रारंभिक पेंशन,
विकलांगता पेंशन, विधवा विधुर पेंशन, बच्चों की पेंशन, अनाथ पेंशन आदि जैसे पेंशन है जो कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है ताकि वे पेंशन के हकदार बन सके। इससे कम सेवा के मामलों में वे निकासी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नियमित पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष सेवा जरूरी है। दोस्तों, यह पेंशन वेतन वह औसत वेतन होता है जो पिछले 5 वर्षों के मासिक आधार पर लिया जाता है और पेंशन सेवा वह कुल वर्ष होता है जिसमें कर्मचारी ने योगदान दिया हो, जिसमें 6 महीने या उससे अधिक कार्यकाल को पूरा वर्ष माना जाता है। दोस्तों, पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या अपने रोजगार से निकलता है तो उसे ईपीएस सर्विस सर्टिफिकेट अपने नियोक्ता को देना होता है, जो उसे अगली नौकरी में शामिल करता है। अगर कर्मचारी की सेवा 10 साल से कम है और वह ईपीएस निकासी चाहता है तो वो फार्म भर के अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकता है। पेंशन की राशि के लिए कर्मचारी को ईपीएफओ कार्यालय में अपने सेवा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हाल ही में पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि में लाखों पेंशनधारकों को बेहतर आर्थिक स्थिति का लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसलिए योजना के तहत सही समय पर अपने दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से कर्मचारी पेंशन का सही लाभ उठा सकते हैं। यह योजना न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी आश्वासन का स्रोत है, जो सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी जीवन में आर्थिक स्थिति बनी रहे। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना में योगदान करते रहना और समय समय पर योजना के अपडेट से अवगत रहना सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होता है ताकि वे अपने पूरा लेखों को सुरक्षित रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार की ओर से पेंशन में हो रही बढ़ोतरी से यह योजना आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में और भी सशक्त हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।